Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is biodiesel fuel. Biodiesel is one of the new ideas of producing diesel using materials from plant and animal sources. This is a type of biofuel जिसे हमने previous lecture में पढ़ा है. Biofuel क्या होता है, उसके जो टाइप्स है, जैसे हमने लिया था बायोमास ना, एथनॉल. इसी तरह हम बायोडीज़ल की प्रोडक्शन भी देखेंगे कि हाउ दिस बायोडीज़ल इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बायोमास. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ बायोफ्यूल इट इज़ नॉट as much costly, so it is a kind of cost effective way to produce diesel. So as we know that diesel is hugely important fuel for us because a lot of vehicles and they carry diesel as a source of their fuel, you know, or as a source of their energy. So process to produce this biodiesel, it is used in lab process as well as it is used in the commercial process. Firstly, we will see the raw materials used for this production of biodiesel. अब कौन कौन से raw materials हम लेते हैं in order to produce this biodiesel. So raw material जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बायोडीज़ल को बनाने के लिए, बिकॉज बायोडीज़ल इट इज़ obtained फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल. वेजिटेबल ऑयल जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंगे जैसे सोया है या पाम है, हम देखते हैं जो फैट्स है या एनिमल फैट्स जो है. सो इसके लिए हम ये रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं in order to obtain this biodiesel. So this biodiesel it is used in engines that burn this diesel fuel. जैसे मैंने अभी बोला ट्रैक्टर्स है या ट्रक्स है, उसमें हम व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं इस डीजल को. ठीक है, एज ए फ्यूल. दिस बायोडीजल इज़ यूज्ड इन सच व्हीकल्स एज ए फ्यूल. सो एनिमल सोर्स में हम देखेंगे जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है दैट इज़ फैट. ठीक है. प्लांट सोर्स अगर हम लेंगे, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है प्लांट सोर्स से, दैट इज़ सीड ऑयल or we can say the edible oil. This fat it is composed of glycerol and fatty acids. So जो next हम इसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं दैट इज़ मेथनॉल. मेथनॉल का भी यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच बायोडीजल्स. मेथनॉल की फंक्शन क्या है? दिस मेथनॉल it interacts फैट एंड सीड ऑयल या कोई भी एडिबल ऑयल हम लेंगे, उसको इंटरेक्ट करने में, उसको मिक्सअप करने में हमें मेथनॉल की हेल्प होती है इसमें in order to produce or in order to generate biodiesel. ठीक है. तो मेथनॉल का यूज़ होता है इसमें कि इसमें जो एनिमल फैट हम लेंगे या कोई भी सीड ऑयल लेंगे, उसको मिक्सअप करने के लिए हमें मेथनॉल की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेथनॉल जब ऐड करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ दिस बायोडीजल प्रोडक्शन, वहाँ पर मेथनॉल की जो फंक्शन रहती है, इट ब्रेक्स डाउन द फैट. ये फैट को ब्रेक डाउन करता है. ठीक है. इनटू द हाइड्रोकार्बन चेन्स. फैट जब ब्रेक डाउन होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोकार्बन चेन में. सो एज यू नो दैट डीजल जो है दैट इज़ रिच इन द हाइड्रोकार्बन. हमने इससे पहले जब हमने लिया था कि पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग होती है कि जब डीजल बनता है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि डीजल जो है, डीजल दैट इज़ रिच इन हाइड्रोकार्बन
रीच इन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन रिच होता है। इसलिए यहाँ पर जो हम मेथनॉल का यूज़ करते हैं उसकी फंक्शन होती है कि वो फैट को ब्रेक डाउन करता है इनटू द हाइड्रोकार्बन चेन्स। सो यहाँ पर हम कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट जो यूज़ हो रहा है यहाँ पर दैट इज़ KOH, दैट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, दैट मेक्स दिस रिएक्शंस हैपन। ये रिएक्शन होती है इसकी वजह से, इस कैटलिस्ट के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। अब हम देखेंगे कि वेरियस जो हम यहाँ पर चैम्बर्स यूज़ करते हैं फॉर दिस रिएक्शंस टू ओकर प्रॉपरली, बहुत सारे ऐसे चैम्बर्स यूज़ हो रहे हैं इसमें इन दिस बायोडीजल प्रोडक्शन। तो वो चैम्बर्स कैसे हमें यूज़ करना है और कैसे हम प्रोसेस करते हैं इसकी बायोडीजल प्रोडक्शन की, वही हम लेंगे। फर्स्टली नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट चैम्बर, जिस कॉल्ड द मिक्सिंग चैम्बर, मिक्सिंग चैम्बर। अब मिक्सिंग चैम्बर में हम क्या लेंगे, इसमें हम रॉ मटेरियल ऐड करेंगे, रॉ मटेरियल। नेक्स्ट जो चैम्बर लेंगे दैट इज़ रिएक्शन चैम्बर, इट इज़ रिएक्शन चैम्बर। इसके साथ में हम और एक चैम्बर लेंगे दैट्स कॉल्ड सेपरेटर, इट्स कॉल्ड सेपरेटर। सेपरेटर चैम्बर और प्यूरिफायर, ठीक है, ये हमने चैम्बर लिए। और यहाँ पर हम इसके बाद जो सेपरेटर चैम्बर जो है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि बायोडीज़ल जो है ये यहाँ से प्रोड्यूस होता है। मैं अभी बताऊँगी कैसी रिएक्शन कैसी प्रोसेस होती है इसमें, पहले हम ये बनाएंगे। यहाँ पर और एक चैम्बर छोटा सा हम लेंगे जिस कॉल्ड द काउंटर चैम्बर, काउंटर चैम्बर। देखो यहाँ पर फर्स्ट चैम्बर जो हमने लिया, हमने यहाँ पर ऐड किया है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अब क्या क्या है, जैसे एनिमल सोर्स का फैट हम लेंगे या सीड ऑयल हम लेंगे फ्रॉम द प्लांट सोर्स, ठीक है। रॉ मटेरियल जो है फैट प्लस ऑयल, ठीक है, ये हमने इसमें मिक्सअप किया। फैट और ऑयल, कोई भी ऑयल सीड ऑयल होगा वो हमने लिया, प्लस हम लेते हैं इसमें मेथनॉल, मेथनॉल, ठीक है। ये हम किस में ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट चैम्बर में। हम फैट लेते हैं, हम सीड ऑयल लेते हैं, हम मेथनॉल लेते हैं, प्लस हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड अच्छे से इसकी फंक्शन क्या होती है, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ दिस फैट एंड मेथनॉल। इससे अच्छे से इसमें मिक्सिंग होती है। जो रॉ मटेरियल्स हमने इस फर्स्ट चैम्बर में लिया, इसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से पूरी तरह से ये यहाँ पर मिक्सिंग होती है इस रॉ मटेरियल की, ठीक है। उसके बाद जब इसकी मिक्सिंग होती है और यहाँ पर एक ब्लेंडर होता है नीचे इस फर्स्ट चैम्बर में, ब्लेंडर की फंक्शन क्या है, ये मिक्सअप ये करता है, इस रोटेट होता है ब्लेंडर यहाँ पर, और इस ब्लेंडर की वजह से जो भी हमने रॉ मटेरियल डाला है इसमें वो मिक्सअप हो जाता है इस ब्लेंडर की वजह से। और मिक्सअप होने के बाद फिर वो यहाँ से पास ऑन हो जाएगा इस वाली चैम्बर में, एरो के थ्रू मैं दिखाऊंगी यहाँ पे, और इस वाले चैम्बर में वो एंटर हो गया। दिस इज़ द रिएक्शन चैम्बर। और यहाँ पर अब रिएक्शन होगी क्योंकि सारा जो मिक्सचर यहाँ पर है वो अब इसमें एंटर हो गया। और यहाँ पर हम फिर से ऐड करते हैं इसी वाले मिक्सचर को, जो फर्स्ट चैम्बर में मिक्सचर बन गया, ये मिक्सचर जब एंटर हो गया इस चैम्बर सेकंड चैम्बर में, और यहाँ पर हम ऐड करते हैं फिर से मेथनॉल को, क्योंकि मेथनॉल हमने यहाँ पर भी ऐड किया था।
अब हम फिर से मैं यहाँ पर मेथनॉल ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस हम यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने अभी बोला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हम एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, इससे रिएक्शन अच्छी पूरी तरह से यहाँ पर रिएक्शन होती है इसमें जो ये हमने मिक्सचर लिया रॉ मटेरियल का, ठीक है। उसके बाद यही मिक्सचर जो है यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्रूड ऑयल बनेगा, क्रूड ऑयल, यही बायोडीज़ल, क्रूड बायोडीज़ल बनेगा यहाँ पर इस वाली चैम्बर में, रिएक्शन चैम्बर में, ठीक है। इसके बाद ये अब ये किस में जाएगा, अब ये जो प्यूरीफायर है ये अब इसमें जाएगा। अब ये प्यूरीफायर या सेपरेटर चैम्बर भी हम इसको बोलते हैं, अब ये इसमें जाएगा। यहाँ पर क्या होता है इस वाली चैम्बर में, यहाँ पर सेंसर्स दो लगे हुए होते हैं, दो सेंसर्स लगे होते हैं। और जब ये एंटर हो जाता है ये मिक्सचर, यहाँ पर जो सेकंड चैम्बर से आ गया रिएक्शन चैम्बर से, जब इसमें ये मिक्सचर एंटर होता है सेपरेटर में, तो इसमें जो ग्लिसरॉल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा बिकॉज ऑफ दी सेंसर्स, ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। और जो ऊपर साइड रहेगा यहाँ पर ये बायोडीजल होगा, और यहाँ पर ये जो है ये ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल, और यहाँ पर ये बायोडीजल, बायोडीजल। अब यही बायोडीजल जो है फर्दर हम इसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, इसकी फर्दर हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, और प्यूरिफिकेशन के बाद ही हमारे पास होगा बायोडीज़ल, उसके बाद ही हम इस बायोडीज़ल को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये काउंटर चैम्बर हमने लिया, इस काउंटर चैम्बर में ये जो ग्लिसरॉल था जो सेटल डाउन हुआ था टुवर्ड्स द बॉटम, बॉटम ऑफ दिस सेपरेटर चैम्बर, और इसके बाद ये जो काउंटर चैम्बर है ये इसमें जमा होता है, कौन, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जो अब इसमें आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम ग्लिसरॉल को फिर से रिमूव करते हैं इस चैम्बर से, और उसके बाद हम उसको प्यूरिफिकेशन उसकी करते हैं, और हमें जो ग्लिसरीन है वो हम उसको फिर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन से चैम्बर्स हम लेते हैं, या मेन जो यहाँ पर प्रोसेस रहती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस बायोडीज़ल, जो ये चैम्बर है रिएक्शन चैम्बर, दिस चैम्बर इज़ द हार्ट ऑफ दिस बायोडीज़ल प्रोडक्शन, इसको हम हार्ट बोलेंगे। इस प्रोसेस में जो प्रोडक्शन होती है बायोडीज़ल की, यहाँ पर ये हार्ट चैम्बर माना जाता है, क्योंकि जो रिएक्शन यहाँ पर होती है, एक्चुअल रिएक्शन जो यहाँ पर इस प्रोसेस में होती है, तो ये इस चैम्बर में होती है, इसी पे डिपेंडेंट है सारा, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है बायोडीज़ल का वो इस चैम्बर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो दिस चैम्बर जो रिएक्शन चैम्बर है इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ट्रांस एस्टरिफिकेशन चैम्बर, यहाँ पर मैं लिखूँ ट्रांस एस्टरिफिकेशन चैम्बर, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस रहती है प्रोडक्शन इस बायोडीज़ल की, कि पहले हम रॉ मटेरियल लेते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बार बोला कि क्या क्या रॉ मटेरियल हमें चाहिए प्लांट सोर्स से, एनिमल सोर्स से, जैसे सीड ऑयल फ्रॉम द प्लांट सोर्स एंड द फैट्स फ्रॉम एनिमल सोर्स, और मेथनॉल हमें चाहिए, कैटलिस्ट हमें चाहिए, और ये जो यहाँ पर फर्स्ट चैम्बर जो हम लेते हैं इसमें हम मिक्स करते हैं फ़ैट को, ऑयल को, सीड ऑयल, कोई भी मेथनॉल और हाइड्रोजन, ये सल्फ्यूरिक एसिड को, इसमें मिक्सअप के बाद फिर हम सेकंड चैम्बर में लेते हैं, जहाँ पर ये मेथनॉल और कैटलिस्ट हम जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसको ऐड करते हैं, और ऐड होने के बाद वो अच्छे से मिक्सअप हो जाता है, उसमें रिएक्शन प्रोसेस होती है, तो रिएक्शन होने के बाद वहाँ पर फॉर्मेशन होती है क्रूड बायोडीज़ल की। उसके बाद हम उसको प्यूरिफिकेशन के लिए डालते हैं इस वाले चैम्बर में, इट इज़ कॉल्ड द सेपरेटर चैम्बर और प्यूरीफायर, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो ग्लिसरॉल जो इसमें था, क्योंकि हमने फैट्स पहले ही लिए हैं जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का बना है, तो वहाँ पर रिएक्शन होने के बाद ये जो ग्लिसरॉल है ये सेपरेट होता है, ये बॉटम पे आ जाएगा इस सेपरेटर चैम्बर में, और जो बायोडीज़ल जो है वो ऊपर की साइड आ जाएगा, और उस प्यूरिफिकेशन के बाद हमें अच्छे से बायोडीज़ल जो जनरेट होगा उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर काउंटर चैम्बर इसलिए लेंगे क्योंकि जो ग्लिसरॉल यहाँ पर बॉटम में आता है उसको हम इस काउंटर चैम्बर में लेते हैं, और उसके बाद ही हम इसकी प्यूरिफिकेशन के बाद हमें ग्लिसरॉल जो है हम बनाते हैं उसको, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी बायोडीज़ल
प्रोडक्शन की। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टाइप जो बायोफ्यूल का था दैट वाज द बायोडीज़ल। तो अब यहाँ पर हमने समझा कि कैसे बायोडीज़ल को भी हम जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम द बायोमास।